हेलो गाइस, तो आज है मेरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम। तो मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है क्योंकि हम नहीं पढ़ते। हम जाते हैं और ऐसे कुछ भी लिख के आ जाते हैं और फिर पास होने के लिए भगवान से भीख मांगते हैं। तो मैं अभी पढ़ रही थी तो फिर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी जो मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग बैठे होते हैं। तो मैं पढ़ रही थी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मैं आपको खुद दिखाती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि उष्ण जलवायु होने के कारण भारत देश में जो लड़कियां होती हैं वो तो चलो छोड़ो, ये क्या है पढ़ना। तो हाँ, तो इसमें है कि जो भारत की जो स्त्रियां होती हैं वे अपने प्रजनन काल में जो 6-7 बच्चों को जन्म देती हैं। जापानी जो स्त्रियां होती हैं, जो जापानीज लेडीज़ होती हैं, वो 5 बच्चों को जन्म देती हैं। जो अमेरिकन लेडीज़ होती हैं वो 3 बच्चों को। लेकिन जो ये अंग्रेज़, ये 2.6 बच्चे हैं। मैं सच में ये जानना चाहती हूँ कि ये 2.6 बच्चे कौन से होते हैं। मतलब ये कौन से बच्चे होते हैं? ठीक है, 2 बच्चे, ठीक है। ये 0.6 लगाने की क्या ज़रूरत है कि ये 0.6 आधे बच्चे होते हैं, आधे नहीं होते हैं। इस चीज़ ने मुझे काफ़ी अंदर तक झकझोर के रख दिया है क्योंकि मुझे ये सच में समझ नहीं आई कि 2.6 का 0.6 का क्या मतलब बन रहा है। लेकिन ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है कि इसका कुछ मतलब ही हो। अब कुछ लोग मुझे रोस्ट करेंगे इस बात पे कि ये 0.6 का मतलब नहीं पता, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इस थोड़ा अजीब लग रहा था ये। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ, बस ये 0.6 थोड़ा। तो ठीक है, फिर आज मेरा पेपर है, मुझको कुछ नहीं आता है तो मुझके नहीं, सॉरी याना, मैं थोड़ी पागल हो गई हूँ क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है और मुझे सच में कुछ नहीं आता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं एग्ज़ाम दूँ ही ना, बस भाग के चली जाऊँ। आज मेरा पहली बार मन हो रहा है कि काश मुझे कोई किडनैप करके ले जाए। जो मुझे किडनैप करके भी ले जाएगा ना, मैं बोलूँगी अब बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चल पड़ूँगी। हाँ, मेरी किडनियाँ कुडनियाँ निकाल के बेच दो, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं। मेरा पिछले कल भी एग्ज़ाम था, मेरा आज भी एग्ज़ाम है, मुझे एक भी छुट्टी नहीं दी गई। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे न्याय चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इतनी मोटी मैंने इसका कुछ भी नहीं पढ़ा है। और एक गलती नहीं, जो हर साल मैं यही गलती करती हूँ वैसे। तो हुआ क्या है कि मैंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा है। पूरा साल के बाद मैं पेपर के, आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैं 3-4 घंटे पहले पढ़ रही हूँ फटाफट। और मैंने रात को अलार्म लगाया था 2 बजे का कि मैं 2 बजे उठ के सारा पढ़ लूँगी। दीक्षा हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो 2 बजे का मैंने अलार्म लगाया था। फ़ैन ऑन किया हुआ था, अलार्म की आवाज़ नहीं सुनाई दी। सुबह 6 बजे उठी हूँ और मेरा दिल धक 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 धक, इतना धक धक तो किसी नहीं 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 मत बोल। हाँ ठीक है, मैं बोल ही देती हूँ। तो इतना धक धक तो क्रश को देख के नहीं होता है दिल, जितना देख कर मेरा दिल धक धक करता है इस बुक को देख के। मुझे सच में कुछ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं लेकिन वो फिर भी पास हो जाते हैं, तो मैं क्या करूं? मतलब मैं भी उसी भरोसे जाऊँ कि मैं भी हो जाऊंगी पास। जो मेरा पिछले कल का पेपर था, जो मेरा पिछले कल का एग्ज़ाम था, वो भी मेरा बहुत ही घटिया गया हुआ है। और तुम्हें पता है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कि आज मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई हूँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे टीचर के ऐसे आमने सामने। मैं पिछले कल भी फर्स्ट डेस्क पे थी। हाँ ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि फर्स्ट पे होगी तो क्या ही हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, लेकिन फर्स्ट में ऐसा होता है कि कलेजा छिन्न भिन्न भिन्न हो जाता है। हाँ, तो अभी सबसे अजीब बात ये है कि मुझे सच में कुछ नहीं आता और मुझे पढ़ना है। मेरे पास 4 यूनिट हैं और उसमें बहुत कुछ है। इसमें सबसे बुरा जो टॉपिक है वो लगता है मुझे पावर रिसोर्सेज, सबसे बुरा। 1 मिनट, नहीं, मुझे पूरी बुक ही बहुत बुरी लगती है। इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। मंजू, पता है मेरा दिमाग कैसे चला, मतलब क्या चल रहा है। मेरा मन कर रहा है कि क्या हो अगर मैं अपनी जगह किसी और को एग्ज़ाम देने के लिए भेज दूँ। नहीं 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 नहीं, कोई केस ही नहीं कर दो मेरे ऊपर, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आई स्वेयर मैंने कभी नहीं किया और मैं कभी करूँगी भी नहीं। मैं अपना पेपर खुद दूँगी क्योंकि मुझे अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास है। लेकिन बस मेरे मन में ऐसा ही आया तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या हो अगर ऐसा हो। मतलब
किसी को क्या ही पता चलेगा। हाँ, वैसे भी कौन हमारी आईडी से चेक करता है, बस बैठो एग्ज़ाम दो निकल आओ। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि कुछ लोगों को ज़्यादा खुजलियाँ लगी होंगी और वो फंसा देंगे। लेकिन सच बोलूँ तो मेरे ध्यान में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो मेरा एग्ज़ाम लिख सके। या फिर मैं सोच रही हूँ कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ, नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने हाथ प्यारे हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं हो, नहीं। हाँ, लेकिन कब अगर मैं थोड़ा पट्टी पुट्टी बांध के चल जाऊँ और बोलूँ कि मैं लिख नहीं सकती, और फिर किसी इंटेलिजेंट पर्सन को ले आऊँ और बोलूँ कि तू लिख दे मेरा पेपर, और वो फटाफट खुद ही लिख दे। नहीं 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 नहीं, ये मेरा माइंड क्या सोच रहा है। मेरा आज एग्ज़ाम है और मैं ये सोच के चली हूँ कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मुझे किडनैप कर ले, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोई मेरा एग्ज़ाम लिख दे, मेरे हाथ पे पट्टी बन जाए, मैं किसी और को एग्ज़ाम देने के लिए भेज दूँ। जब मेरा रिज़ल्ट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। 2 पेपरों में मैं फेल हूँ। फेल नहीं बोल सकते, पर फेल ही बोल सकते हैं। मुझे इस बार मैंने कोशिश नहीं की है। मेरे तो बाल भी, हाँ। तो अभी टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, अभी 8 बज गए हैं, 8 बज चुके हैं और मैंने अभी 2 यूनिट भी कंप्लीट नहीं किए हैं, 4 यूनिट हैं। और जो 2 यूनिट मैं अभी पढ़ रही हूँ वो मैंने पहले भी पढ़े हुए हैं, उनको ही मैंने 4 घंटे लगा दिए, कोई नहीं 3 घंटे लगाए, अभी 4 नहीं, अभी तो 6 बजे तो उठी थी। हाँ, तो लेकिन जो अभी 2 और यूनिट हैं वो तो मुझे बिल्कुल नहीं आते। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पढ़ूँ, मेरा दिमाग चकनाचूर हो रहा है। और तुम्हें एक बात और बताऊँ, देखना, हाँ, तो कुछ लोग तो गालियाँ देंगे, लेकिन मैं हूँ गालियाँ सुनने के लायक। मैं पूरा दिन फ़ोन चलाती हूँ, मेरा फ़ोन का स्क्रीन टाइम है 13 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे मैं इतना फ़ोन चलाती हूँ। और उसके बाद जब मेरा आज पेपर, तो मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ, मैं ये खोल के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है और मुझे अपना दुख किसी को सुनाना है। घर वालों को नहीं सुना सकती वरना पिट जाऊँगी, इसलिए सोचा आपको ही सुना दूँ। आपसे तो पीट नहीं सकती। हाँ, तो हेल्प मी, हेल्प मी गाइस। पिछले कल पेपर था, आज भी मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं आके कि मैंने कुछ पढ़ लिया, नहीं, मैंने आके फ़ोन चलाया। और फ़ोन में मैंने क्या चलाया, मैंने रील्स स्क्रॉल की, और मैंने रील्स स्क्रॉल की, और मेरे पास जब कुछ देखने के लिए बचा नहीं तो मैंने मीशो ओपन किया। मैंने मीशो पे बहुत सारी आइटम्स देखी और विश लिस्ट में ऐड कर दी, ये लूँगी। और वो अलग बात है कि अभी तक मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है, मैं बस जो दिखता है लाइक कर देती हूँ, चलो भाई चलो विश लिस्ट में। और फिर मैं पता ही इमेजिन क्या करती हूँ, काश कोई यूट्यूबर मुझे मिल जाए और जो बोले कि आपको क्या चाहिए, और फिर मैं बोलूँ मैंने मीशो पे जितनी भी चीज़ें लाइक की हुई हैं उन सबको खरीद दो। मतलब मैं हर जगह से अपॉर्चुनिटी बनाती हूँ, बस पढ़ती नहीं हूँ। मैं बस सपने देखती हूँ कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन पढ़ती नहीं हूँ। मैं पढ़ने के अलावा सब कुछ कर लेती हूँ। तो ठीक है, फिर अब मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो घर वालों ने बोला है कि बच्चा दूजा कर बोल देगा। अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो मेरे घर वाले मेरे लिए घर वाला ढूंढ देंगे, और घर वाला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ओह तो अगर मेरे घर वाले मुझे निकाल देते हैं तो मुझे आप अपने घर में जगह, पनाह ये, हाँ पनाह, तो आप मुझे पनाह दे देना अपने घर में। रेंट थोड़ा कम ही रखना मेरे लिए। नहीं 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 नहीं, मुझे फेल नहीं होना, मुझे फेल नहीं होना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है, बाय। और हाँ, आपके कभी एग्ज़ाम हो तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हाँ, जानती हूँ आप करते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये गलती बिल्कुल भी मत करना। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ लेना, और इस महानुभाव फ़ोन को तो दूर ही रखना, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी को तहस नहस और कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर ज़रूर सकता है। तो ये अगर आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है तो इस फ़ोन से दूर रहें। जादू कंतर छूक लंतर, मुझको सब कुछ याद हो जाए। काश ऐसा कोई मंत्र होता, काश मेरे पास कोई जादुई चीज़ होती। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, ये है लेकिन बस इधर नहीं चलता है, बाकी सब जगह चलता है।
बाकी मैं सब कुछ सोच लेती हूँ, बस इसके सिवा। ठीक है, ये तीसरी बार या चौथी बार है जब मैं आपको बाय कर रही हूँ और फिर मैं फिर से बात करने लग जाती हूँ। ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा और मेरा एग्ज़ाम अगर ठीक नहीं जाता है तो सच में बहुत घटिया वाली बात हो जाएगी। ऊपर से ये ज्योग्राफी है, फैक्ट बेस्ड लिखनी पड़ती है, अपनी मर्ज़ी से भी कुछ नहीं लिख सकते। क्या ही लिखूँ अपनी मर्ज़ी से? अपनी मर्ज़ी से क्या लिखूँ? कि क्या थी 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी, अपनी मर्ज़ी से लिख दूँ 40-50 करोड़? नहीं, याद रखने पड़ते हैं ये चीज़ें। ये बहुत, अगर यही चीज़ मुझे टफ़ लग रही है तो मुझे और सब्जेक्ट, सच बोल रहा हूँ तो मुझे तो हिंदी बड़ी टफ़ लगती है। पिछले दिन हिंदी का पेपर था, कबाड़ा करके आई हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उसकी 31 शीट्स भर के आई हूँ, लेकिन 31 शीट नहीं, 31 पेज भर के आई हूँ शीट की। शीट 31 शीट। आप बस इतना याद रखो कि मैं 31 पेज भर के आई हूँ, लेकिन उन पूरे 31 पेजेस में मैंने जो भी लिखा हुआ है अपने दिमाग का ही लिखा हुआ है। मैंने जो मेरे दिमाग में आ रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था ये मैंने ये सब कुछ लिख दिया। मैंने आंसर के अलावा सब कुछ लिखा है। जो उसका आंसर था मैंने उसके अलावा सब कुछ लिख दिया है, जो भी मुझे लग सकता था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लिख सकती। पहले बेंच पे हूँ, मेरे आगे पीछे मेरे सखे, मेरी सखियाँ, सखा तो नहीं है, सखियाँ भी नहीं हैं। आज होगा मौत का तांडव। मेरे लिए दुआ करना कि मैं आज सरहद पे शहीद ना हूँ। बस बातें बनवा लो मुझसे। सच बोलो तो मैं गपड़िया ही हूँ, गपड़िया, गपड़िया मतलब जो ज़्यादा बातें करता है। हाँ, तो मतलब मैं सिर्फ बातें करती हूँ और मैं पढ़ती लिखती कुछ नहीं हूँ। वो अलग बात है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, ये मैं पढ़ूंगी भी नहीं तब भी पास हो जाएगी। जैसे कि मेरा चाचा बैठा हुआ है उधर, पेपर चेक करने वाला है। अच्छा, ये तो दीक्षा का पेपर है, चलो जी पूरे पूरे नंबर दे दो। ऐसा नहीं होता है मम्मी पापा, पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है। सच बात बोलूँ तो जब से मेरे पेपर लगे हुए हैं मैंने अपना कुछ भी काम नहीं किया है। मैं अपनी थाली ना, जैसे मैं यहाँ पे खाना खाती तो यहीं पे रह जाती थी, फिर मैं पढ़ने के लिए आ जाती थी। और मेरे पेरेंट्स सोचते थे बड़ी ही मेहनती बच्ची है हमारी। उनको कैसे बताऊँ कि मैं अपना जो जूठी थाली यहाँ से यहाँ भी नहीं उठाती थी, क्योंकि मुझे दोबारा वापस जाके फ़ोन चलाना था। मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, आपके विश्वास का चूर चूर किया है, आपके विश्वास का। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन मैंने जो किया है गलत किया है। लेकिन मुझे आभास है, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आभास है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने उससे कुछ सीखा नहीं। तो आज मेरा पेपर है, आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं डरती नहीं हूँ। बस भगवान करे मेरे आगे पीछे दाएं बाएं, नहीं आगे तो कोई नहीं होगा, आगे तो मैडम ही होगी या सर होंगे। बड़े ही दुष्ट टीचर हैं हमारे। ऐसे भी नहीं बोलते कि दीक्षा तेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं तेरे को समझा दूँ। ठीक है, तो फिर मैं अभी पढ़ लेती हूँ और मैं आपको आके बताऊँगी कि मेरा, नहीं आके क्या बताना, सीधा रिजल्ट वाले दिन बताऊँगी कि मेरा पेपर कैसा गया। तो मैं भी चलती हूँ, पढ़ती हूँ। मेरे लिए दुआ करना, फ्री में, पैसा नहीं मिलेगा। और पता नहीं कहाँ मर गए सारे ज्योग्राफी पढ़ाने वाले, कि ऐसा भी नहीं है उनको कि मुझे पढ़ाई दे कुछ। अब मैं रट्टा भी नहीं मार सकती इसमें, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल धक धक कर रहा है, मेरा पेट, मेरा दिल, मेरी किडनी, ओ गॉड, इस वक्त मुझ पे क्या बीत रही है ये आप नहीं समझ पाएंगे। ये सिर्फ मैं समझ पा रही हूँ। मुझे रोना आ रहा है, लेकिन आंसू नहीं आ रहे हैं। मेरा पेट गुड़ 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 गुड़, हाँ मेरा पेट गुड़ू 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 कर रहा है, भूखी भूखी लगी है। हाँ, तो नहीं, ये तो क्रिंज हो गया। तो मैं कह रही थी कि मेरा पेट भी गुड़ गुड़ कर रहा है, मेरा दिल, मेरा किडनी, मेरे फेफड़े, मेरा दिमाग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सब घूम रहा है, इतना स्ट्रेस। लेकिन मैं सब कुछ फील कर पा रही हूँ, लेकिन पढ़ूंगी नहीं। ठीक है, बाय।
ये लास्ट बार था, अब मैं बंद करने जा रही हूँ।